मैं इस वक्त मेरठ के कपसाड़ गांव में हूं और यहीं पर गुरुवार की सुबह एक लड़की का अपहरण हुआ और अपहरण करने के दौरान उस लड़के ने लड़की के मां की हत्या कर दी। आप देख सकते हैं कि कपसाड़ गांव में चप्पे चप्पे पर इस वक्त पुलिस तैनात है और इस मामले में अब तक 48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ये जो लड़की है, ये उसका मकान है और 36 घंटे के बाद में लड़की की जो मदर हैं सुनीता, जिनकी हत्या हो गई थी उस अपहरण के दौरान, उनका जो है वो अंतिम संस्कार 36 घंटे के बाद में हुआ। और 36 घंटे के बाद में इसलिए हुआ क्योंकि जो परिजन हैं वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं कि दलित बेटी के अपहरण के बाद में भी, हत्या के बाद में भी अभी तक कोई इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है। मेरठ पुलिस का यह कहना है कि 12 लोगों को हिरासत में ज़रूर लिया गया है। 6 से ज़्यादा जो टीमें हैं वो अलग अलग जगह छापामारी कर रही हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिस शख्स ने अपहरण किया है वो इसी गांव का लड़का बताया जा रहा है। हमारे साथ में लड़की के भाई हैं नरसी, उनसे हम बात करेंगे। नरसी जी, कल जो आप लोगों ने 36 घंटे तक अपनी मां का शव रखा, उसके बाद प्रशासन यहां पर आई, क्या डिमांड आप लोगों ने की थी और फिर अंतिम संस्कार आप लोग किस बात को लेकर राजी हुए हैं? प्रशासन को क्या अल्टीमेटम दिया? हमारा पहला फर्स्ट मांग ये है, हमारी सिस्टर सही सलामत बरामद हो जाए। सरकार ने 48 घंटे का समय मांगा था। 48 घंटे के बाद अगर यहाँ पे हमारी बहन बरामद नहीं हुई, उसके घर पर बुलेट चला दी जाएगी। और पकड़ने में पब्लिक से विरोध कर रही है। कोई भी योगी साहब हमारे से जो विजती है, उनके घर पर बुलेट चलो जाए, गाड़ी से कैडी सख्त सजा दी जाए उसे। हमारी माँ की मौके पर पारस सोम ने हत्या कर दी। बहन के कान पर पिस्टल लगाया, उसे किडनैप करके ले गया जी। एनकाउंटर होना चाहिए जी बाबूजी। और कोई हमारी सुन रहा हो तो, हम गरीब परिवार से हैं जी, हमारी स्थिति बहुत कमजोर है। आप देख सकते हैं कि ये जो लड़की है उसका ये परिवार है, ये घर है और यहाँ पर ये सारे जो परिजन हैं वो यहाँ पर हैं और इनका यही डिमांड है कि भाई ये जो अपहरण के 48 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक सख्त कार्रवाई क्यों नहीं किया गया, जबकि लड़का इसी गांव का है। अच्छा, गुरुवार को जब अपहरण किया गया, क्या हुआ था उस दिन, क्या आप लोगों को पता चला? हमें ये पता चला जी, हमारी मम्मी रोज की तरह जंगल जाती थी। जैसे हम काम करते जी, एक रास्ते पे जाना पड़ता है। उधर से ही वो वहीं पारस सोम पुनः फलसा मेरी मम्मी का मारा, मौके पे ही वो मार दिया। मेरी बहन के गनपटे में पिस्टल लगा के उसे में खींच के ले गया जी। बाकी पारस सोम बताओगा कितने आदमी गए थे। अच्छा, हाँ जी, हमें मौके पे ही चाहिए। और ये पारस सोम यही गांव का रहे? सर पारस सोम गाँव का ही है। जब हम मौके पे हम घर दिखा रहे, सब कुछ दिखा रहे, सरकार उठा क्यों नहीं रही उसे? हम नामदर्ज रिपोर्ट दे रहे हैं, अज्ञात में थोड़ी दे रहे हैं किसी की। अच्छा, हाँ जी, फिर भी सरकार एक्शन नहीं ले रही है बिल्कुल भी। तो साफ तौर पर अभी फिलहाल सरकार ने इस परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। 10 लाख रुपए का जो चेक है वो मिला है। परिवार के एक शख्स को नौकरी मिली है, लेकिन उसके बावजूद इस मामले पर अब राजनीति तेज हो गई है, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर निशाना साध रही हैं कि आखिर भरे मतलब सरेआम कैसे एक माँ और बेटी का अपहरण कर लिया जाता है और माँ की हत्या हो जाती है, और ये बेटी भी आप समझ लीजिए दलित की बेटी है, और 48 घंटे बीतने के बाद में भी अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है। ये एक बड़ा सवाल है। परिवार का यही डिमांड है कि इस मामले पर सरकार सख्त से सख्त कदम उठाए। मेरठ से कैमरा पर्सन गोपाल के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।